जब भी हमारे घर में ये डिस्कशन होता था ना कि इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाना है अपनी बेटी को लेकर, तो मैं हमेशा मना करती थी और ये बोलती थी कि नहीं बेटा, जब जिस देश में आप पैदा हुए हो आपको उसी का नाम रोशन करना है, आपको इसी देश में रह के बहुत बड़ा नाम बनाना है। तो उसको क्या जवाब देना है अब मुझे बताना जरा। और दूसरी चीज मैं उसको बोलती थी कि बड़े बुजुर्गों में बैठोगे ना बेटा तो बहुत अच्छे तजुर्बे मिलेंगे जो लाइफ में आपके बहुत काम आएंगे। क्या दिखाऊं उसको 65 साल के बुढ़े का केस, जिसने एक बच्ची 4 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया, जिसके शरीर में कुछ रेप करने लायक होता भी नहीं है। और उसके बिल्कुल सही कहा मेरी इस बहन ने। आज थोड़ा कंटेंट से हट के बात करते हैं। क्या विदेशों में रहना हमारे लिए सुरक्षित है? नहीं। आप सोच सकते हैं कि एक 3 साल की बच्ची के ऊपर क्या बीती होगी जब उसका रेप हुआ। बड़ी बच्चियों को तो ये समाज ये कह देता है कि कपड़े गलत पहनती हैं लड़कियां, उन्हीं को दोषी करार दे दिया जाता है। लेकिन उस 3 साल की बच्ची को ये समाज क्या कहेगा? जब बाहर के देश में इतने सख्त कानून हैं कि रेपिस्ट को फांसी दे दी जाती है या बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दी जाती है, तो यहाँ क्यों ऐसा होता है कि रेपिस्ट बेल पर छुट जाते हैं? किसी सरकार से हेट नहीं है, ना ही किसी पार्टी से कोई हेट है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस रेप के ऊपर एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि कोई भी रेप करता हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको तुरंत सीधी मौत की सज़ा दे दी जाए। उस पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो 3 साल के बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी, इसको ना आप समझ सकते हैं ना मैं समझ सकता हूँ। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए कि ये जो रेपिस्ट रेप करते हैं इनके साथ क्या होना चाहिए।